एक पत्नी ने अपनी ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है, उसे मौत के घाट उतरवा देती है और उसको जो शव होता है उसको वहीं पे जंगल में फेंकवा देती है। आगे की सच्चाई क्या है, आगे की घटना क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की, जहां पर एक हंसी खुशी परिवार रहता था। एक छोटा सा फैमिली रहता था। उस फैमिली में 4 लोग ही रहा करते थे। एक मेन सदस्य थे जिनका नाम सुरेश पाल था और उनके 2 बेटे थे, एक निपेंद्र पाल और एक का नाम था पविंद्र कुमार, और उनकी एक माता थी। और सुरेश पाल जो थे वो वन विभाग में नौकरी किया करते थे, अच्छी खासी उनकी सैलरी भी थी और उसी से जो थे वो अपना घर परिवार को अच्छा से मैनेज करते थे। उनके घर परिवार में कोई चीज़ का कमी नहीं था। और जो उनका बड़ा बेटा था निपेंद्र पाल, उनकी जो थी वो बिजनेसमैन था, वो बिजनेस किया करता था। आज से करीब 10 साल पहले निपेंद्र पाल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनके घर में बहू आती है और बहू आने के बाद 1 साल के बाद जो होता है, बहू का उस बीवी के से उनका एक बेटा होता है निपेंद्र पाल की, जो कि उस घर में खुशी का माहौल होता है, सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। उनके बाद 1 साल की बात जो होती है, सुरेश पाल की उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो नौकरी के समय में वहाँ पे तैनात थे, उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो बड़े बेटे थे वो तो बिजनेस करना चाहते थे, तो उनसे वहाँ के लोगों से, मतलब वहाँ के जो नौकरी उनका रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पे दूसरे आदमी को शिफ्ट किया जाता है ना, तो उस जगह पर उनके छोटे बेटे परविंद्र कुमार को नौकरी पे शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो उनकी पेमेंट थी, जो उनकी पेंशन थी, वो उनको 25 लाख रुपया जो मिलती है वो उनके बड़े बेटों को मिलती है। तो बड़े बेटा करते क्या है, वो 25 लाख रुपया लेकर वो ना ही अपने फैमिली में किसी को देते हैं और ना ही किसी उस पैसे को हिस्से में बंटवारा करते हैं। उसके बाद वो अपने फैमिली वालों से चुप कर वो अपने बीवी जो कि कुसुम पाल होती है उनके नाम पे फिक्स कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद कुसुम पाल को लेकर वो अपने ससुराल चले जाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। वहाँ पे उनका बच्चों का परवरिश होने लगता है। उसके बाद फिर वो अपना बिजनेस के लिए चले जाते हैं। तो कुसुम पाल उसी समय में क्या करती है कि पैसे को उठाकर वहाँ पर वो घर बना लेती है, घर बनाकर वो अच्छा से रहने लगती है। और निपेंद्र पाल जो था वो बार बार वहाँ आना जाना भी रखता था, हमेशा आता जाता था। और जो कुसुम पाल थी वहाँ पे उसका पिताजी काफ़ी दिन पहले डेथ हो चुके थे। कुसुम पाल भी 4 बहनें थी और 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। तो जो भी था वो अपना घर का मेन थी, वो अपने घर का काम काज में उसी को देख रेख करना पड़ता और उसके पास काफ़ी कई एकड़ ज़मीन भी रहा करता था। तो वो क्या करती, तो उस ज़मीनों को खेती बाड़ी के लिए वो गांव के ही एक लड़के को जिसका नाम नीरज होता है, वो नीरज को दे देती है। जैसे कि हम लोग के भाषा में उसको बटैया बोलते हैं, या ऐसे टेंडर टाइप का दे देती थी। और जो भी होता था नीरज उसका मैनेज करता था, जो भी उसका खेती बाड़ी का हर चीज़ देख रेख करता था। जब ये लोग आपस में दोनों बातें चीतें करने लगते हैं और नीरज का आना जाना इसके घर में लगा रहता है कामों को लेकर, कभी ये भी नीरज के पास कॉल किया करती थी कोई कोई कामों को लेकर, तो ये दोनों का बीच का जो करीबी होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। करीबी बढ़ते बढ़ते इतना करीबी पड़ जाता है कि ये लोग का करीबी जो होता है रिलेशनशिप में आ जाता है और ये लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं, आपस में प्यार करने लगते हैं। जब निपेंद्र पाल अपने ससुराल जाता है तो वहाँ इसको पता चलता है गांव वालों से कि इसका जो बीवी का अफेयर है इसी के गांव के किसी एक लड़के से। तो ये बातें उसके कान में पड़ती है, तो निपेंद्र पाल जो होता है अपने बीवी से जाकर पूछता है उसके बारे में। तो उसका बीवी गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है, बोलती है हमें लोग गांव के लोग देखना नहीं चाहते हैं, हमें देखकर लोग जला करते हैं, आप दूसरों का बहकावे में आ जाते हैं, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो वहाँ पे जो निपेंद्र पाल था उसकी मन में थोड़ी शंका हो जाती है, डाउटे हो जाती है। तो उनके उनके ऊपर नज़र टिकाए रहता है और अचानक एक दिन दोनों को नग्न अवस्था में और उस अवस्था में देख ही लेता है जिससे लोग कहा करते थे। उसके बाद ये दोनों में काफ़ी विवाद हो जाता है, कुसुम में और निपेंद्र में मार झगड़ा भी होता है। इससे वो परेशान हो जाती है, जहाँ कि ये समझाया करता था कि ये सब चीज़ नहीं करते हैं, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा है, लेकिन ये सारी चीज़ों को इसके ऊपर कुसुम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी इसका ये नहीं था। उसका सर पे सिर्फ एक प्यार का भूत सवार हुआ था और वो काफ़ी परेशान हो गया था। परेशान होकर अब तो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि
वो तो घर की जो पैसे थी और जो चीजें थी सब वो अपने पत्नी कुसुम के नाम कर चुका था, और ना ही वो घर जा सकता था और ना ही ससुराल में रह सकता था, और इसी चीज से वो परेशान होकर शराब भी पिया करता था। और शराब पीते पीते उसे शराब की लतें लग जाती है। शराब पी के जब भी वो अपने ससुराल जाता था, अपनी पत्नी के पास जाता था, तो मार झगड़ा इसी टाइप का हरकतें करता था। ये सब चीज़ों से उसका पत्नी जो होती है वो हैरान हो जाती है, और उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं पड़ता है। तो अचानक एक दिन अपने प्रेमी से बातें करती है, बोलते हैं कि अगर हम दोनों को जिंदगी अच्छी से जीने हैं, हम दोनों को जिंदगी आज़ादी से जीना है, तो तुम्हें मेरे पति को वहाँ मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब हम लोग चैन की जिंदगी और खुशहाल की जिंदगी जी पाएंगे। जब इसके प्रेमी ये बातें सुनता है तो वो भी लालच में पड़ जाता है। क्यों ना, कुसुम के पास पैसा है, कई एकड़ जमीनें हैं, सारी चीजें हैं। वो भी लालच में पड़ के आके इस फैसले पे आ जाता है और उसका वेट करने लगता है। जब निपेंद्र पाल था, वो जब अब कोई कामों से अपनी घर जा रहा था, तो रास्ते में एक ये फोन करके बोलती है उसको, अपने प्रेमी को, जिसका नाम नीरज था, नीरज को बोलती है कि हमारा पति अभी अभी घर से निकला है, थैला लेकर मार्केट जा रहा है, उससे देख लेना। इतनी सारे बातें बोलती है। बोलने के बाद वो जो होता है, वो क्या करता है उसका प्रेमी, 5 मई 2022 का ये बात है, वो बोलोरो लेकर जाता है अपने 4 दोस्तों के साथ में लेकर, और रास्ते में उसे अपने गाड़ी में बैठा लेता है और बोलता है, आओ तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ। तो जो उसका पति था वो बोलता है कि मैं कोई दुकान पे सामान लाने जा रहा हूँ, से वहीं जाना है। तो इतनी बातें सुनने के बाद वो उससे बोलता है, तो उसके गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो उसे उस दुकान पे न ले जाकर और एक शराब के ठेके पे ले जाता है, और अपने दोस्तों को कुछ पैसे देता है और बोलता है, जाओ शराब लेकर आओ, 1 बोतल और 4 गिलासे लेके आना। उसका दोस्त जो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और वहाँ शराब लाने ठेके पे चले जाते हैं। और जब शराब लेके आते हैं तो उसे क्या करता है, सुनसान जंगली इलाके में लेके जाता है, और वहाँ पे खूब उस शराब को पी लाता है और शराब पिया जाता है, और लास्ट में उसे वहीं पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मौत के घाट उतार के उसकी बॉडी को जो होती है वो एक जंगली इलाकों में फेंक के वो लोग वापस रिटर्न चले आते हैं, और कॉल बैक करके जो उसका प्रेमी था नीरज, वो कुसुम को बता देता है कि मैंने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया। जब इस घटना के बारे में उसका परिवार वालों को पता चलता है कि हमारा, जब उसका निपेंद्र का भाई को पता चलता है कि भाई हमारा काफी दिन से ससुराल गया हुआ है, अभी तक वो वापस नहीं आया, क्या रीजन है। जब इस ससुराल में फोन करके वो कुसुम से पूछता है, तो कुसुम उसको बताती है कि नहीं, आपका जो भैया है वो यहाँ से काफी दिन पहले जा चुके हैं, वो हमारे पास नहीं है। इतने बातें सुनने के बाद उसके माता और उसके जो भाई थे वो परेशान हो जाते हैं। वो लोगों ने जाकर वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराते हैं, वहीं के पास के इलाके में। जब ये लोग कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो पुलिस जो होती है छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन करने के बाद वो रिमांड पर वो अपने पत्नी उसके पत्नी को लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो कुछ नहीं बताती है, बताने की कोशिश करती है। तो फिर जो पुलिस होती है उससे पूछती है कि लास्ट बार तुमने निपेंद्र से कितनी दिन पहले बात की थी। तो जो होता है वो बताती है कि इस समय मैं लास्ट को 5 मई को बात की थी, और इसी समय वो झगड़ा करके घर से निकले थे, और उसके बाद मैंने फ़ोन करने की कोशिश की तो फ़ोन वो रिसीव नहीं किया करते थे। जब उसका ईसीआर निकाला जाता है, कॉल डिटेल्स उसकी निकाली जाती है उसकी पत्नी का, तो उसमें एक नंबर से दूसरे नंबर से बात किया था, जो कि नंबर उसका प्रेमी का था। जब दोनों की कॉल डिटेल्स निकाल कर वो देखा जाता है तो पुलिस को कुछ और ही नज़र आता है। फिर जो पुलिस होती है दोनों को उठाकर वहाँ पे लाके थाने में बुलाती है, और बुलाने के बाद उससे पहले एक झूठे बोलती है कि तुम दोनों को मैंने रात को 12 बजे का जो बातें हुआ है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, कॉल डिटेल सुनी है, अब तुम लोग सच सच बताओ कि हुआ क्या है। इतने बातें सुनने के बाद दोनों लोग घबरा जाते हैं और सारी सच्चाई को बयां कर देते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि एक दूसरे से हम लोग प्यार करते थे और हम लोग का प्यार के बीच में वो आता था, और इसकी पत्नी जो थी उसे नहीं चाहती थी, हमें चाहती थी, इसलिए हमें उससे रास्ते से हटाना पड़ा। तो बाद में पुलिस जो होती है उसके प्रेमी को लेकर उस जंगली इलाकों में लेके जाती है जहाँ पे उसे शराब पिलाया गया था और उसको मारा के फेंका गया था। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे उसकी बॉडी नहीं मिलती है, जो कि कुछ कपड़ों और चप्पलें जूते मिलती है। ये देखकर वहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता था कि जो उसकी बॉडी थी वहाँ के जंगली जानवरों ने खा चुके हैं और उसको मतलब अपना आहार बना चुके। तो उस कपड़ों और उसको लाकर जो होता है वहाँ पे सबूत के दौर पे रखी जाती है।
इसके बाद ये दोनों को, प्रेमी और प्रेमिका को, पुलिस जो होती आगे के लिए वो उनसे भेज देती है, आगे की कार्रवाई के लिए भेज देती। तो दोस्तों आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? क्या पत्नी ने जो किया वो अपने पति के साथ सही किया? क्योंकि पति जो था वो तो भरोसा किया था कि चलो पिताजी का 25 लाख रुपया पेंशन मिला है, क्यों ना अपने पत्नी के नाम से फिक्स कर दे, क्योंकि एक बच्चा भी है। ये सारे चीज़ों को सोच कर हो तो पति भलाई के लिए किया, लेकिन उसके साथ पत्नी जो की वो क्या सही कही? आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने का इरादा नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि ऐसे ऐसे लोगों से और ऐसे ऐसे प्रेमिका से और ऐसे ऐसे पत्नियों से आप लोग हमेशा सतर्क रहे और सावधान रहे। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद।